अधिकारी को आप यहाँ पर सुन रहे थे जो कह रहे थे कि अब एसआईटी और सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है। और इसमें एक और अपडेट आपको बता दें कि 5 से ज्यादा लोगों से पूछताछ अब जारी है। सीआईडी ने ओवरटेक किया है और अधिकारियों ने देखिए मौके से सबूत भी कई सारे जुटाए। मामले की एसआईटी भी इस वक्त जांच कर रही है और आईजी लेवल के अधिकारियों के नेतृत्व में पूरी जांच यहां पर हो रही है। और वारदात से ठीक पहले सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं जिसमें कार बकायदा दिखी। आप देखिए कैसे कार ये जाती हुई यहां पर दिखी है। अब इस कार के आगे पीछे और कौन कौन था, बाइक सवार भी पीछे जाता हुआ यहां पर दिखा। पहली बाइक यहां पर दिखी है, एक नीली टी शर्ट पहना हुआ एक शख्स भी बकायदा वहां पर खड़ा हुआ देखा जा रहा है। अब हो सकता है कि बाइक के पीछे क्या कहा जा रहा था कि जो नेम प्लेट है वो लगी नहीं है, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। मध्यम ग्राम में सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दी वारदात। बंगाल में किसके इशारे पर हुआ खूनी खेला। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक चंद्रनाथ अपनी कार से बारासात की तरफ जा रहे थे। तभी कुछ हमलावरों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया और घर के पास पहुंचते ही रास्ता रोक लिया। इसके बाद 2 बाइक सवार नकाबपोश हमलावरों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियां सीधे सिर और छाती में लगी। हमला इतना अचानक और खतरनाक था कि चंद्रनाथ को संभलने का मौका तक नहीं मिला। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले इस वारदात की पड़ताल की। डीजीपी ने कई टीमों का गठन किया है और लगातार छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ी बात जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है। चूंकि जिस गाड़ी से अवरोध उत्पन्न किया गया था, जिस कार से, उसका नंबर फर्जी था, मैनिपुलेटेड था, इसलिए सही जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जो सीसीटीवी है उससे जो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे, न सिर्फ उनका ग्रैब मिला है, उनके चेहरे की पहचान की जा रही, बल्कि उसके जो है नंबर प्लेट से कोशिश हो रही है कि उसके ओनर तक पहुंचा जाए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो हमला हुआ जिसके ऊपर वो सुवेंदु का पीए है। हम लोग का मालूम नहीं था। अच्छा, आप लोग जानते ही नहीं थे? हाँ, नहीं जानते। उनको हम लोग बाजार करने में दिखा है। मोदी दुकान में देखे सामान लेते हुए उनको, लेकिन ये नहीं जानते उनका पीए है। अच्छा, तो ये जो गाड़ी थी आप कह रही हैं इसमें हमला करने वाले लोग आए थे? हाँ। और मोटरसाइकिल पे भी कुछ लोग आए? 2 जन थे मोटरसाइकिल। तो 2 लोग मोटरसाइकिल पे आए थे? मोटरसाइकिल से ही शूट किया है। और ये गाड़ी रोकने के लिए, ये गाड़ी ये लोग पैदल जिनको शूट आउट किया है, उस गाड़ी को रोकने के लिए उस तरफ से। शुरुआती जांच में पुलिस को शक है कि चंद्रनाथ रथ की कई दिनों से रेकी की जा रही थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके को घेर कर जाँच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और एक संदिग्ध कार भी जब्त की गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके से गोलियों के खोखे और दूसरे सबूत जुटाए हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेस और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने इस हत्या को सीधे राजनीतिक हिंसा से जोड़ दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये पूरी तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसके पीछे संगठित साजिश दिखाई दे रही है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर जो आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी इस हत्या की निंदा की है और जांच की मांग की है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति में हिंसा और प्रतिशोध की बहस को तेज कर दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य में राजनीतिक तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है, जबकि पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रनाथ रथ हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक वारदात है या फिर इसके पीछे बंगाल की सियासत का कोई बड़ा और खतरनाक खेल छिपा हुआ है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की मां ने दोषियों को फांसी तक देने की मांग की है। মা আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে আততায়ীরা মারলো, তা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर की जांच सीआईडी को अब सौंप दी गई है। कई ऐसे पॉइंट हैं जो जांच का विषय है भी। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया था उसके चेसिस नंबर को मिटा दिया गया। कार में इस्तेमाल की गई नंबर प्लेट डुप्लीकेट थी जो सिलीगुड़ी की बताई जा रही है। कार नंबर के मालिक का कहना है कि असली कार उसके पास ही मौजूद है। वारदात को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया। पुलिस और सीआईडी मामले की अब कई एंगल से जांच भी कर रही है और इसमें सबसे अहम लोकल कनेक्शन माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के घर मातम इस वक्त पसरा हुआ है। उनके करीबी, उनके परिजनों पर जैसे दुखों का पहाड़ इस वक्त टूट पड़ा है। चंद्रकांत रथ हत्याकांड के बाद पूरा माहौल गमगीन हो गया है बारासात में। और यहाँ पर मध्यम ग्राम इलाके के पास बारासात मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं। उनके कई परिचित हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर लगातार जो इनका जो गम है इनके चेहरे पे ये झलक रहा है। बहुत भावुक। पहले हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे पहले अपना परिचय बताइए, क्या है? मैं देव कुमार जनम, मैं चंडीपुर से हूँ। दादा मेरे गांव का ही है और मेरे बड़े भाई जैसे। आप अपना परिचय बताइए। দীপক মাইতি, চণ্ডীপুরে বাড়ি। আমাদের দাদা পথপ্রদর্শক ছিল। আমাদের ওদের নির্দেশেই, দাদার নির্দেশেই আমরা চলতাম। উপদেশ দিত, আমাদের ভালো ভালো জ্ঞান দিত। কোনো কিছু হলে সব কিছু মানে हमेशा मौजूद रहते थे आपके पास? हमेशा। 2 बजे मेरे पास था, उधर चंडीपुर में था। कल 2 बजे तक हम लोगों के साथ दादा था। वहाँ पे हम लोगों के साथ एक साथ बैठ के मीटिंग किया और माता जी उनका खाना बना के ले आते, खाना खा के निकले। एक साथ 1.5 घंटा में बातचीत हुआ। कलकत्ता में काज था, इसलिए चलाया। बहुत भावुक पल है ये आपका। आने वाले दिनों में अब आप क्या मांग करते हैं? दोषीদের कोई कड़ा माने कड़ा शास्ति हो। जो भी इस काम किया उसका माथा जो है, जो रैकेट जो ये काम किया है, उसका कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। ये मैं लोगों को मांग है।
कड़ी से कड़ी सजा उसको देना चाहिए। उनका माथे का जो चादर होता है वो उड़ गया और सब चला गया, सब बर्बाद हो गया। और देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए के ड्राइवर बुद्धदेव की हालत इस वक्त गंभीर है। ड्राइवर के शरीर से 3 गोलियां निकाली गई हैं। कल चंद्रनाथ के मर्डर के दौरान बुद्धदेव को भी गोली यहां पर लगी थी। घायल अवस्था में तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 गोलियां उनके शरीर के अंदर से निकाली गई हैं। फिलहाल उनकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। और देखिए कोशिश यही है, क्योंकि बुद्धदेव ने वो सब कुछ देखा जो वहां पर हुआ। अब उनसे भी हो सकता है, अगर उनकी स्थिति थोड़ी ठीक यहां पर हो तो उनसे पूछताछ यहां पर की जा सकती है कि आखिर उस रात, कल रात हुआ क्या था। अब सोचिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल रही है। राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। सत्ता परिवर्तन की हलचल के बीच सिर्फ 2 दिन पहले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी जाती है। उनकी कार को घेर कर गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह, हमले में इस्तेमाल होती है ऑस्ट्रिया में बनी एक ग्लॉक पिस्टल। ये वही हथियार है, देखिए, जिसका नाम देश की कई हाई प्रोफाइल हत्याओं में सामने आ चुका है। सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, सवाल यह है कि क्या यह हमला एक बेहद पेशेवर, पूर्व नियोजित और राजनीतिक संदेश देने वाला ऑपरेशन था। आखिर किसने की इतनी सटीक प्लानिंग और आखिर क्यों? किसके इशारे पर हुई चंद्रनाथ रथ की हत्या? कौन बंगाल को अराजकता की आग में झोंकना चाहता है? क्या है चंद्रकांत रथ हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी? सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की हत्या कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। हमलावर कई दिनों से उनके मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। उन्हें पता था कि चंद्रनाथ किस वक्त निकलते हैं, किस रास्ते से लौटते हैं और घर के पास कौन सी गली सबसे कमजोर पॉइंट है। जांच में सामने आया कि जिस गली में हमला हुआ वो बेहद संकरी थी और वहां कार को रोकना आसान था। सूत्र बताते हैं कि हमलावरों ने पहले इलाके की पूरी रेकी की, फिर एस्केप रूट तय किए गए और उसके बाद वारदात का समय चुना गया। यानी हत्या सिर्फ कुछ सेकंड में हुई, लेकिन उसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिस सफेद कार से चंद्रनाथ रथ का रास्ता रोका गया वो दोपहर 3 बजे से ही मध्यम ग्राम इलाके में घूम रही थी। सीसीटीवी फुटेज में कार को दोलतला इलाके में देखा गया है। यानी हमलावर करीब 7 घंटे पहले से घात लगाकर बैठे थे। पुलिस को शक है कि स्थानीय स्तर पर भी उन्हें मदद मिली थी, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट इतनी सटीक लोकेशन और रास्तों की जानकारी मिलना आसान नहीं माना जा रहा। सूत्रों के मुताबिक बाइक सवार हमलावर वारदात से करीब आधा घंटा पहले ही मौके के आसपास मौजूद थे और जैसे ही चंद्रनाथ रथ की कार गली में दाखिल हुई, पूरा ऑपरेशन एक्टिव कर दिया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या में इस्तेमाल हुई ग्लॉक 43X पिस्टल, ऑस्ट्रिया में बनी ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बेहद हल्की, तेज और प्रोफेशनल हिट जॉब्स में इस्तेमाल होने वाली हथियार मानी जाती है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रनाथ रथ पर करीब 14 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। यही वजह है कि जांच एजेंसियां इस हत्या को साधारण क्रिमिनल अटैक नहीं मान रही। देखिए सर, तो गाड़ी में ही उनका गाड़ी में स्टिकर लगा रहता था विधानसभा का। कांच उठा के जब जाते थे, कोई जानता भी नहीं था कि वो शुभेंदु जी के वो पीए है। हम लोग कुछ ही यहाँ पे पूजा होता था, गाड़ी में स्टिकर, तो हम लोग को उनसे पता चलता था कि ये वहाँ पे उनके पीए है। और कौन कौन रहता है घर पे? उनकी वाइफ है, एक बच्चा भी है छोटा, और चंद्रोदय, 3 जन ही रहते थे। कल को जो आप बता रहे थे कि कोई बता रहा था कि यहाँ पे कोई का पहले से कुछ बाइक था, क्या था? देखिए मैं तो देखा नहीं, मैं भी लोग का मैं सुना जहाँ पे हुआ है घटना उसके ऊपर में सर एक फ्लैट है, वहीं पे एक महिला देखी थी कि वो बाइक वाला वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट से हेलमेट पहन के खड़ा था। इससे पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, प्रयागराज में अतीक अहमद हत्याकांड और मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल चर्चा में आया था।
और अब एक बार फिर चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस पिस्टल का जिक्र किया गया है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे CCTV फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। रात 10:15 चंद्रनाथ रथ की कार जैसे ही घर से करीब 200 मीटर पहले गली में पहुंची, सामने से एक सफेद कार आई और रास्ता रोक दिया। उसी पल कई लोग कार से उतरे और पास में खड़ी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमला इतना तेज था कि ड्राइवर बौद्धदेव बेरा को कार मोड़ने तक का मौका नहीं मिला। गोलियां सीधे चंद्रनाथ के सीने में उतारी गईं। वारदात के बाद हमलावर अपनी कार वहीं छोड़कर संकरी गलियों से फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि एस्केप प्लान पहले से तैयार था और हर हमलावर को अपना रास्ता पता था। जिस गाड़ी को खड़ी करके उनकी गाड़ी को रोका गया था और उसके बाद गोली चलाई गई थी, वो गाड़ी इतनी जल्दबाजी में ड्राइवर ने बंद किया उसका दरवाजा कि उसका जो सीट बेल्ट होता है वो नीचे की तरफ था और दरवाजा बंद हो गया। यानी कार का सवार, उसका बस इतना काम था कि आपको उनकी गाड़ी रोक देनी, सामने गाड़ी लाके खड़ी कर देनी और आपको निकल जाना है। फिर 2 मोटरसाइकिल सवार आते, वो ताबड़तोड़ गोली मारते। उनको पता है कि कहां बैठे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए, उसी तरफ हमला करते हैं। वो ड्राइवर की तरफ गोली चली, लेकिन वो गोली टारगेटेड थी जो उनके प्राइम यूं कहें कि निशाना जिनके ऊपर लगाना था, उनके ऊपर, जो पहले नंबर पे जिनके ऊपर निशाना लगाना था। उसके बाद क्या होता है कि यहां से वो मोटरसाइकिल सवार निकल जाते हैं। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस को घटना स्थल से मिली कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली। नंबर सिलीगुड़ी के विलियम जोसेफ नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन असली कार उसके पास सुरक्षित मिली। यानी हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हर स्तर पर तैयारी की थी। CID अब इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या हत्या के लिए बाहर से शूटर बुलाए गए थे। बंगाल की सत्ता बदलने से ठीक पहले हुई इस हत्या ने राज्य की राजनीति में डर, साजिश और खूनी संदेश की नई बहस छेड़ दी है।